हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट बैंकर्स लिंक यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में, जो कि आज की डेट में बहुत ही फेमस एक मेथड है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का विद सिक्योरिटी। चलिए शुरू करते हैं इस पूरे वीडियो को। सबसे पहले जो गोल्ड बॉन्ड की शुरुआत हुई वो हुई नवंबर 2015 में बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में, करीब 6 साल पहले। जो इसका मेन मोटिव था गोल्ड बॉन्ड लाने का वो था कि जो फिज़िकल हमारा गोल्ड है उसकी होल्डिंग कम करने का। इंडियन में जो हैबिट्स होती है, देखा जाए तो जो फिज़िकल गोल्ड है उसको वो ज़्यादा रखना पसंद करते हैं, और इसी तरह से जो हैबिट है वो हर साल बढ़ती जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं पूरे वर्ल्ड में जो इंडिया है वो सबसे बड़ा कंज्यूमर है गोल्ड का। तो उस चीज़ को कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये पर्टिकुलर स्कीम लेकर आई, और इससे क्या है जो इम्पोर्ट है गोल्ड का उसको भी कम करने में मदद मिलेगी। जो पर्टिकुलर्स गोल्ड है उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं इसमें बाय होल्डिंग गोल्ड इन बॉन्ड। जैसे कि आप बैंक में जाते हैं, वहाँ पर एक एफडी कराते हैं। मान लीजिए 1 लाख रुपये आप जमा करते हैं, तो उसकी बदले जो बैंक है वो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीट देते हैं। जो भी आपकी जो वैल्यू है एफडी की वो उस पर आप प्रिंट करके बैंक से ले लेते हैं। उसी फॉर्म में यहाँ पर भी जो गोल्ड की वैल्यू है वो एक पेपर फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको मिल जाती है। आज के लिए जो पर्टिकुलर गोल्ड बॉन्ड है वो आप डीमेट फॉर्म में भी अपने पास रख सकते हैं। तो काफ़ी ये देखा जाए तो एक सिक्योर मीडियम है गोल्ड को ऑन करने। अब बात करते हैं जो पर्टिकुलर ये गोल्ड बॉन्ड है उससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले जो इसमें आता है जो प्योरिटी है वो इसकी शुद्धता है वो 99.999% होती है, जिसको हम 24 कैरेट गोल्ड भी बोलते हैं। जो कि किसी तरह से जो भी आपका फिजिकल गोल्ड है अगर वो आप परचेस करते हैं तो उसमें मेन कंसर्न होता है वो गोल्ड की प्योरिटी ही होता है। लेकिन यहाँ पर वो किसी भी तरह का कोई भी कंसर्न आपका नहीं होता है रिगार्डिंग प्योरिटी, क्योंकि जो भी आपको गोल्ड यूनिट्स अलॉट होती हैं वो 24 कैरेट के दाम पर ही अलॉट होती हैं, और उसी 24 कैरेट पे वो आपकी रिडम्पशन भी उनका किया जाता है। फिर दूसरा पॉइंट इसमें बेनिफिट के लिए वो है आपका क्वांटिटी। यहाँ पर ये काफ़ी लचीला है, देखा जाए तो इसमें आप कम से कम 1 ग्राम गोल्ड खरीद सकते हैं, और जो मैक्सिमम गोल्ड की लिमिट है वो 4 kg है फॉर इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF। बट इन केस ऑफ ट्रस्ट जो लिमिट है वो है 20 kg। अगर आप ट्रस्ट हैं तो उस केस में आप 20 kg तक का जो गोल्ड है वो खरीद सकते हैं। तो कम से कम 1 ग्राम और अधिकतम 20 kg आप इसमें खरीद सकते हैं, जो कि देखा जाए काफ़ी अच्छा है। जो पर्टिकुलर सेविंग करना चाहते हैं मंथली लेवल पे या एनुअल लेवल पे, तो वो 1-1 ग्राम जो गोल्ड है उसको बॉन्ड की फॉर्म में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट इसमें वो है रिस्क। जो रिस्क है वो यहाँ पर देखा जाए तो जीरो है या नील है, क्योंकि जो पर्टिकुलर्स आरबीआई इनको जारी करता है गोल्ड बॉन्ड को ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो रिस्क है वो गोल्ड बॉन्ड में देखा जाए तो बिल्कुल जीरो है। अगले बेनिफिट की बात करें तो वो है यहाँ पर आपका सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी का जो इशू है वो देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ही कम है, क्योंकि जो गोल्ड बॉन्ड है उसको आप डीमेट फॉर्म में या फिर पेपर फॉर्म में भी रख सकते हैं, जो कि फिजिकल गोल्ड के साथ पॉसिबल नहीं है। इसमें आप बहुत बड़ी क्वांटिटी यानी कि 20 kg को भी आप डीमेट फॉर्म में या फिर पेपर फॉर्म में रख सकते हैं। फिर अगला जो इसका बेनिफिट है वो है आपका वेवर ऑफ 3% GST। जैसा कि आप जानते हैं GST आने के बाद जो गोल्ड है उसके परचेज पर 3% GST लगाया जाता है। बट इन केस ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड वो आपको पे नहीं करना पड़ता है। देखा जाए तो 3% आपके GST की भी बचत यहाँ पर हो जाती है। फिर है आपका नो TDS ऑन मैच्योरिटी। जो भी इसकी मैच्योरिटी वैल्यू होती है गोल्ड बॉन्ड की उस पर कोई भी TDS डिडक्ट नहीं किया जाता है। हाउएवर अगर आप इनकम टैक्स की सीमा में आते हैं तो आपको उस पर अलग से इनकम टैक्स पे करना होता है। फिर है आपका जो इंडिविजुअल कैटेगरी के इन्वेस्टर हैं इन केस ऑफ गोल्ड बॉन्ड
उनको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती है। ये केवल इंडिविजुअल कैटेगरी के लिए ही वैलिड है। फिर जो फ्रेंड्स इसका जो अगला बेनिफिट है गोल्ड बॉन्ड ऑन करने का, वो है इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है। सबसे बड़ा बेनिफिट है ये। जो इंटरेस्ट में मिलता है वो आपको 2.5% एनुअली मिलता है, और जो कि पे आपको होता है सेमी एनुअल बेसिस पे, यानी कि हर 6 माह पे ये इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। अगर आपने देखा जाए, अगर गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है फॉर मैक्सिमम पीरियड जो कि होता है 8 ईयर के लिए, तो उसमें आपको टोटल कितना प्रॉफिट होगा इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो टोटल अर्निंग देखी जाए तो वो होगी आपकी 8 × 2.5%, यानी कि करीब 20% आप सेविंग कर लेंगे, या उतना आपको एज ए इंटरेस्ट मिल जाएगा टोटल 8 साल के पीरियड में। प्लस जो 3% GST इसमें वेव होता है वो आपको नहीं देना पड़ता है एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ गोल्ड बॉन्ड, तो वो भी आपकी एक तरह से बचत है। तो देखा जाए 23% तो सीधे सीधे आपकी बचत यहाँ पर हो जाती है। सपोज़ आपने 1 लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट किया, तो उसमें सीधे सीधे 8 साल में आपको 23% का रिटर्न तो मिल ही गया, जो कि देखा जाए तो काफ़ी सेफ और अच्छा रिटर्न है। और साथ में जो गोल्ड की वैल्यू एप्रिसिएट होगी वो तो रही अलग। फिर जो अगला बेनिफिट है इसका, वो है आपका लोन फैसिलिटी। जो पर्टिकुलर गोल्ड बॉन्ड होता है उसको आप एज ए कोलेट्रल यूज़ कर सकते हैं कोई पर्टिकुलर लोन लेने के लिए, या उसके अगेंस्ट में भी आप लोन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।